सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज जो है हम योगा करेंगे, और जो हमारे योगा सेशन का नाम है वो है योगा @7 AM। तो आज योगा करने से पहले हम लोग को एक प्रण लेना होगा कि जिस तरीके से सिखाया जा रहा है और जो हम सीख रहे हैं योगा, तो उससे हमें फायदा ही होना चाहिए। ऐसा मन में विचार लाना है जिससे कि आपका योगा करने से फायदा ही हो। फायदा होता ही है, फायदा होगा। और तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे सूक्ष्म आसन। उसके लिए पद्मासन में बैठ जाएंगे, लेकिन उससे पहले श्लोक करेंगे। तो उसके लिए ऐसे हाथ जोड़ लेंगे और फिर शुरू करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतस्मि। पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतस्मि। पतंजलि प्राञ्जलिरानुतस्मि। तो ये खत्म हो गया हमारा जो पतंजलि प्रार्थना। इसके बाद हम लोग करेंगे सूक्ष्म आसन। तो सबसे पहले हाथों को ऐसे रखेंगे और इस तरीके से करेंगे। 10 बार करीब करेंगे इसे। ये हो जाने के बाद हम लोग इसे ऐसे पीछे की तरफ करेंगे। फिर दूसरे हाथ से, फिर ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर अप एंड डाउन। सबको करीब 10 बार करना है। ये हो जाने के बाद हम लोग करेंगे कंधे की एक्सरसाइज। कंधे की एक्सरसाइज करेंगे तो इस तरीके से पहले यहाँ पे हमने रखा, इसलिए एक तो हमारे कंधे की एक्सरसाइज हो रही है, साथ ही साथ जो हाथों को हम ऐसे घुमा रहे हैं, इससे जो रिस्ट है उसकी पोजीशन एक जगह रहने की आदत हो सकती है। क्योंकि अक्सर हम लोग जो रिस्ट को एक पोजीशन में नहीं रख पाते। ये हो जाने के बाद हम लोग करें कुछ इस तरह ऊपर करेंगे ऐसे शोल्डर्स को, फिर ऐसे घुमाएंगे फ्रंटवर्ड एंड बैकवर्ड। ये हो जाने के बाद आइज की एक्सरसाइज करेंगे। तो आइज की एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले अप एंड डाउन करेंगे 10 टाइम्स। एक बार अप जाएंगे फिर नीचे डाउन जाएंगे तो 1 टाइम होगा। अप डाउन, 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 अप डाउन। ये हो जाने के बाद फिर लेफ्ट एंड राइट करेंगे। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। कई लोग बहुत फास्ट करते हैं या फिर उसी चक्कर में कि फास्ट हो जाएगा गर्दन हिलती है उनकी। ये नहीं करना है, स्लोली आराम से करना है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ये हो जाने के बाद फिर हम करेंगे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 2 3 4 5। फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। ये हो गया। और फिर हम लोग करेंगे त्राटक क्रिया। तो सबसे पहले ऐसे रखेंगे फिंगर्स को, थंब को रख लेंगे ऐसे, और फिर ब्लिंक करेंगे बहुत तेज और इसको देखने का प्रयास करेंगे। और इसको हम लोग को
शोल्डर लेवल पे नहीं रखना है, हेड लेवल पे रखना है। इस तरीके से ब्लिंक करेंगे। एक मिनट तक करेंगे इसे। ये हो जाने के बाद आप लोग की आंखों में शायद पानी आ सकता है, उसे पोंछ लेना है। मेरे मेरे आ गया था। तो अब हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। तो अगला पड़ाव जानवी जी का। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने के लिए खड़े हो जाए। हाँ, सबसे पहले हम हाथ जोड़कर ओम सूर्याय बोलेंगे। ओम सूर्याय नमः। फिर उसके बाद अपने हाथों को नीचे ले जाइए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। सबसे पहले एक पैर आगे और एक पैर पीछे कर कर ऊपर देखें। अब हम करेंगे भुजंगासन। अब करेंगे पर्वतासन। उसके बाद अपना दूसरा पैर आगे लाएं और ऊपर देखें। अब उसके बाद दोबारा पीछे। ये हम 2 बार करेंगे। ओम सूर्याय नमः। फिर अपना एक पैर आगे कर कर ऊपर देखें। उसके बाद भुजंगासन। उसके बाद पर्वतासन। अब दूसरा पैर आगे और फिर ऊपर देखें। अब उसके बाद वापस ऊपर। अब हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए सबसे पहले हम अपना दायां पैर अपने इधर रखेंगे और अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर लाएंगे सांस लेते हुए। और कोशिश करें कि आप अपनी आंखें बंद करें। ध्रुवासन, वृक्षासन। जाह्नवी वृक्षासन करा रही हैं, सब लोग वृक्षासन कर लेंगे। अब हम ये दूसरे पैर से भी करेंगे। इसके बाद नौकासन मनीषा का है। मनीषा नौकासन कराएंगी। यस सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, ओके। नौकासन करने के लिए हम लेट जाएंगे और अपने पैर को और शरीर को ऐसे नौका के आसन में करेंगे। ऐसे 1-2 मिनट तक ऐसे ही रखना है। इसे हम एक और बार करेंगे।
थोड़ा सा विश्राम करेंगे, जो नाभि पे दर्द होगा उसका नौकासन का एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए हम धनु आसन करेंगे। धनु आसन के लिए हम अपने पैरों को और हाथों को ऐसे ऊपर उठाएंगे। इसे हम 2 बार ही करेंगे और अब हम विश्राम करेंगे। विश्राम करने के लिए हम अपने हाथों की ये पोजीशन रख लेंगे। नेक्स्ट चक्रासन, उष्ट्रासन। चक्रासन और उष्ट्रासन किसका है? तो अब हम चक्रासन और करेंगे उष्ट्रासन अदिति का है ना? तो अब हम करते हैं चक्रासन। चक्रासन करने के लिए हमें अपने हाथों की पोजीशन ये रखनी है और इस तरीके से पीछे से अपने हाथों को ले जाना है और अपने पैरों को इस तरीके से करना है और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठना है। इसको हम एक बार और दोहराएंगे। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए हमें इस तरीके से बैठना है, इस तरीके से खड़े होना है और अपने हाथों को धीरे धीरे करके एक हाथ को पीछे ले जाके अपने पैरों की तरफ अपने पैरों को पकड़ना है और दूसरे हाथ को भी फिर इसी तरीके से करना है और पीछे को देखना है इस तरीके। धन्यवाद। उष्ट्रासन के बाद किसका है? सर्वांगासन एंड रोलिंग ऑन द बैक। उसके पहले सर्वांगासन से पहले गोमुखासन कर दे। प्रिया सिंह गोमुखासन कर देंगी। प्रिया सिंह ओके सर। गोमुखासन। प्रिया सिंह गोमुखासन। हम लोग गोमुखासन करेंगे। तो गोमुखासन करने के लिए हम लोग सबसे पहले ऐसे कर लेंगे और पैर को ऐसे और उसके बाद हम लोग हाथों को इस तरीके से रखकर हम लोग आंखें बंद कर लेंगे और उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अब हम लोग उसी तरह दूसरे
जाह्नवी दाहिना हाथ ऊपर से होगा बेटा, बायां हाथ नहीं, दाहिना हाथ ऊपर होगा, क्योंकि आपका दाहिना पैर ऊपर है ना। और उसके बाद फिर इस हाथ को आप बंद कर लीजिए। दोनों तरफ से रिपीट कर लेंगे पहले, दोनों पैरों से। हम लोग हाथ को करते हुए अब हम जो लोग पैर करेंगे ऊपर है वही हाथ ऊपर होगा। हम लोग सबसे ठीक कह रहे हो, पहले ठीक है, जाह्नवी का ठीक है। सांसों को भरते हुए हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग पीछे की तरफ। चलो, गोमुखासन हो गया। इसके बाद सर्वांगासन, पवन मुक्त पवन मुक्तासन नहीं, तो सर्वांगासन करो। प्रशांत सर्वांगासन बोला, प्रशांत को ना, प्रशांत सर्वांगासन उसके करेंगे। बाद फिर हम लोग पैरों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो हम लोग सर्वांगासन करने जा रहे हैं। सर्वांगासन करने के लिए हम लोग सबसे पहले लेटना होगा। लंबी और गहरी सांस लेते हुए पैरों को उठाना होगा और 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। सुंदर, बहुत अच्छे, स्लोली, बहुत सुंदर। पैरों को धीरे धीरे उठाना होगा ताकि पैरों में स्ट्रेन ना आए। अब हम लोग दोनों पैरों को सांस छोड़ते हुए पीछे ले जाएंगे, हलासन की मुद्रा। सांस लेते हुए हम लोग पैर ऊपर करेंगे, सर्वांगासन की मुद्रा। पैर को स्ट्रेट रखेंगे। सर्वांगासन करने के बाद थोड़ा सा पीछे ले जाकर पैर, सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे रखेंगे। ऐसे ऐसे हम लोग इसका कम से हैंड कम 2 बार, 2 बार करेंगे इसको, कम से सर्वांगासन 2 बार। जाह्नवी डू, स्टार्ट डूइंग। हम इसका एंटी पोस्टर करेंगे, रोलिंग ऑन द बैक।
अब अगला है कपालभाति। तो इसको करने के लिए सबसे पहले पद्मासन में बैठेंगे और ध्यान की मुद्रा अपने घुटनों पर ऐसे यहाँ पे रखेंगे और सांस छोड़ेंगे। एक राउंड में करीब 100 बार करने का प्रयास करेंगे और दूसरे राउंड में भी 100 बार, जिससे कि 2 राउंड को मिला के हमारा 200 बार कपालभाति हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब सांस लेंगे, सांस जब छोड़ेंगे तो ऐसा विचार करना है कि जितनी भी बुरी चीजें थी सारी चली गई और कपालभाति करने से अच्छी चीजें हमारे अंदर आ चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राउंड यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। थोड़ा सा विश्राम करेंगे और अगर पेट में दर्द हो रहा है तो रुक जाएंगे। फिर सेकेंड राउंड शुरू करेंगे और उसमें 100 टाइम्स करेंगे और वही काम जो हमने फर्स्ट राउंड में किया था 100 टाइम्स, वही सेकेंड राउंड में भी करेंगे 100 टाइम्स। तो चलिए शुरू करें। बैकबोन स्ट्रेट, यहाँ पे हमारा सेकेंड राउंड भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ 100 टाइम्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी 200 टाइम्स हमने कर लिया और बहुत ही कम समय में। तो अब अगला उज्जाई है। उच्चाई नहीं, भ्रामरी नहीं, भस्त्रिका। भस्त्रिका। भस्त्रिका किसका? कपालभाति के बाद भस्त्रिका किसका है? भस्त्रिका। सर भस्त्रिका सर मेरा है सर। हाँ ओके, चलिए भस्त्रिका के लिए मनीषा, सब लोग फॉलो करें मनीषा को। भस्त्रिका करने के लिए हम अपनी सांस लेंगे और जोर से उसे छोड़ेंगे और अपनी आंखें बंद करके इसे 10 से 15 बार करेंगे। अब हम करेंगे उज्जाई।
उज्जाई प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हमको अपनी सारी जो सांस है वो निकालनी है अपने पेट से, और फिर उसके बाद गले को इस तरीके से सिकोड़ कर सांस लेने का प्रयास करना है, और इससे एक आवाज़ आएगी, और ये थायराइड की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हम सांस अपनी निकालेंगे। एक बार फिर करेंगे, ये हम 3 बार करेंगे। एक बार फिर करेंगे। उज्जाई के बाद अगला सर अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम। अच्छा, प्रशांताचार्य। अनुलोम विलोम प्रशांताचार्य। स्ट्रेट। पद्मासन की स्थिति। सब लोग पद्मासन में बैठ जाना। बैकबोन स्ट्रेट अनुलोम होगा। विलोम के लिए हम लोग सबसे पहले अपनी हाथों की मुद्रा कुछ इस प्रकार बनाएंगे। अपने राइट नॉस्ट्रिल को थंब से दबाएंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, और जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे तो जब हम लोग को एक्सहेल करना होगा तो हम लोग को राइट नॉस्ट्रिल से करना होगा। अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके। अच्छा 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 गंदा 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 गंदा। हमने यही क्रिया बाकी सब लोग अपना माइक ऑफ कर लेंगे। शांत कीजिए, आंखें बंद कर लेंगे बेटा। ठीक है, आंखें बंद कर लेंगे। पांच राउंड करने के बाद थोड़ा विश्राम लेंगे। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी किसका था? तो अब हम करते हैं ब्राह्मरी प्राणायाम। ब्राह्मरी प्राणायाम करने के लिए हमें अपने अंगूठे को अपने कानों के यहाँ पर रखना है, और अपनी 3 अंगुलियों को अपने आंखों पे, और ये जो एक अंगुली है इसको अपने फोरहेड यानी कि अपने सिर पे रखना है, और हमें बिना मुंह खोले ओम का उच्चारण करना है। इसको हम 3 बार करेंगे, उसके बाद विश्राम करेंगे।
ओवर। इसके बाद ओंकार और मेडिटेशन श्रेयांशु। ओंकार और मेडिटेशन श्रेयांशु। यस सर। यस सर। ओंकार करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने पैरों का पोस्चर पद्मासन पोस्चर में रखना है और हमें अपने हाथों की मुद्रा ध्यान मुद्रा में रखनी है और अपने पैरों के ऊपर रखना है और आंखों को बंद कर लेना है और मुंह से ओम की ध्वनि निकालनी है। ये हो जाने के बाद हम लोग अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे और जो इस ध्वनि ओम की ध्वनि से हमारे शरीर में जो परिवर्तन आया है उसको हम महसूस करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करने के लिए हम लोग अपने आंखों को बंद रखेंगे और हम अपने फोरहेड के बीच में कंसंट्रेट करेंगे। अब जो अभी हमने मेडिटेशन किया है इसमें हमें हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन आया है उसको हम महसूस करेंगे और ये हो जाने के बाद हम लोग अपने हाथों को रगड़ेंगे। ये हो जाने के बाद हम लोग अपने हाथों को रगड़ेंगे। और कुछ चलो बहुत सुंदर। तो इस तरीके से आज का कार्यक्रम आप लोगों ने बहुत सक्सेसफुली तरीके से पूरा किया। सबका पार्टिसिपेशन हुआ इसमें और सब लोगों ने अब आज जिन बच्चों को मौका नहीं मिला भाग्या और लक्ष्य मीना, हाँ, और आप लोग अगर सही समय से जुड़ेंगे बेटा तो अगर मैं कल ठीक रहा तो मैं कल ज्वाइन कर लूँगा, नहीं तो फिर आप लोग इसी तरीके से अपने प्रोग्राम को करना होगा। इससे आप ही का फायदा है कि आप की पर्सनालिटी आप कैसे प्रोग्राम को संचालित करना है ये भी आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अब कोई नई एक्टिविटी नहीं लेंगे आज। चलो ठीक, थैंक यू बेटा सब लोगों के सर लिए। कल वाली हैव अ नाइस एक्टिविटी डे। नहीं करेंगे सर, आपने कहा था कि आज प्रिपेयर करके आना। मैं अब कल बताऊंगा बेटा आज।
अब आज तो चूंकि मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैंने कुछ कराया नहीं। सर मैं कल के लिए बात करूंगा आपके बाद में, ठीक है बेटा? ओके सर। ओके बेटा, ओके सर, बाय। बाय सर, बाय बाय सर। बाय सर, हैव अ नाइस डे सर।